आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। इस वक्त मुंबई में हूं, बात लेकिन यहां से कर रही हूं वन नेशन वन इलेक्शन की। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र के क्या बुलाया कि उसके बाद एक हड़कंप सा मच गया। कई तमाम तरह की जो बातें हैं वो दरअसल अफवाहों के बाजार में तैरने लगी कि क्या हो सकता है, क्या यूसीसी को का ऐलान किया जा सकता है, क्या वो सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कुछ कहा जा सकता है, या इसी तरह के और तमाम मुद्दे जो हैं उन्हें लेकर जो चर्चा का बाजार है वो गर्म हो गया, अटकलों का जो बाजार है वो गर्म हो गया। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर जो हावी होता हुआ मुद्दा नजर आया वो नजर आया वन नेशन वन इलेक्शन का। लेकिन यहाँ पर विशेष सत्र का ऐलान क्या किया गया कि इधर मुंबई में बैठी जो विपक्षी तमाम दलों की जो पार्टियां जो यहाँ पर इकट्ठा हुई थी, इंडिया गठबंधन जो यहाँ पर दरअसल इकट्ठा हुआ था, उसकी तीसरी बैठक जो बहुत अहम मानी जा रही थी वो दरअसल डिरेल हो गई। ऐसी बॉम्बार्डमेंट हुई कि वो ट्रेन जो थी वो डिरेल हो गई। जो मुद्दा था वो दरअसल बदल गया और हड़कंप तो मचना जाहिर था ही, क्योंकि इतनी जो कवायद दरअसल हो रही थी पटना से लेकर बेंगलुरु से लेकर या फिर मुंबई की अगर बात करें, जिसमें निकलकर ऐसा कुछ अभी ठोस निकलकर नहीं आया है क्योंकि मुद्दा ही दरअसल बदल गया था वहां पर। तो दरअसल जो कवायद हो रही थी अगर उस पर सेंध लग जाएगी, अगर उसकी इक्वेशन बिगड़ जाएगी तो हड़कंप तो मचना लाजमी है। यही कारण है कि जब जेपी नड्डा के साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुलाकात करते हैं तो यहाँ परेशानी होने लगती है और ये होने लगता है कि दरअसल डर गई है सरकार, इसीलिए वो इस तरह की जो फैसले हैं या चीजें हैं वो लेकर आ रही है। ऐसी अचानक क्या जरूरत आन पड़ी थी, इस तरह के जो बयान हैं वो दरअसल सामने आने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद जोशी ये कह रहे हैं कि भैया अभी तो समिति बनी है, अभी तो कमेटी बनी है, इतना क्यों हो हल्ला आप लोग मचा रहे हैं, अभी तो चर्चा इस पर होगी, पब्लिक डोमेन में तमाम चीजें आएगी, पहले ही क्यों इस तरह की जो अटकलें हैं वो लगाई जाने लगी और इतना हो हल्ला क्यों। 52 से लेकर 67 तक की अगर बात करें तो चुनाव ऐसे ही तो होते थे या नहीं होते थे, और अगर इतिहास में कोई गलती हो गई है तो क्या जरूरी है कि वो बार बार की जाए। आज इसी पर कर रखी हूँ 5 का प्रहार, लेकिन आगे बढ़ूं इससे पहले 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रखे हैं। और ये पहला सवाल कि एक देश एक चुनाव से विपक्ष इतना टेंशन में क्यों आ गया है। दूसरा सवाल ये कि इंडिया का मोदी हराओ एजेंडा क्या ध्वस्त हो जाएगा। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्रांतिकारी कदम से आखिर क्यों डर रहा है विपक्ष, क्यों डर रहा है अपोजिशन। चौथा सवाल ये कि सितंबर में विशेष सत्र, दिसंबर में चुनाव, जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, आशंका जाहिर की जा रही थी। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि 2 दिन इंडिया में बात फिर भी खाली हाथ। ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे चर्चा के लिए, लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानून आ सकता है, वीमेन रिजर्वेशन के लिए आ सकता है। क्या देश के अंदर तानाशाही है? अगर सभी चुनाव अगर एक साथ अगर होते हैं तो विकास की गति भी तेज होगी, खर्च भी बचेगा और मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी भारी वृद्धि होगी। क्या इम्पोर्टेंट और कोर इशू 2014 से नहीं था, 2023 में याद आ गया जब सत्ता हाथ से जा रही है। मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। संभावना जताई जा रही है कि संसद का यह विशेष सत्र बेहद विशेष साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी एक क्रांतिकारी फैसला लेने वाले हैं। विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार बिल ला सकती है। उधर एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार ने कमेटी भी बना दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोदी सरकार की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी, साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आम जनता से राय भी लेगी। इसके बाद ही ये तय होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी करवाएगी या नहीं। लेकिन संसद के विशेष सत्र के आह्वान के साथ ही दिल्ली से लेकर मुंबई तक विपक्ष के अंदर खलबली जरूर मच गई है। मोदी को हराने के एजेंडे पर जुटा विपक्षी गठबंधन INDIA एक देश एक चुनाव की खबर से
टेंशन में आ गया है। एक बात तो साफ है कि आज इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है तो सरकार की बौखलाहट बढ़ गई, सरकार पैनिक मोड में चली गई है और ध्यान बटाने के लिए ये कुछ चीजें हो रही है। ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है सर, सामने देखिए। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान की बात भी हम करते हैं, तो वन नेशन तो वन है, क्या किसी के मन में शंका है? भारतीय जनता पार्टी का देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लोकतंत्र में संभव नहीं है। वो भारत के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको समाप्त कर देना चाहती है। वो चाहती है कि देश में केवल 2 ही राजनीतिक दल रहे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा सके। मोदी सरकार की इस पहल पर जहां विपक्ष बौखलाकर सवाल कर रहा है कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक जरूरत क्यों पड़ गई, तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कह रहे हैं अभी तो कमेटी बनी है, इतना तनाव किस बात का है? अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है, कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा, इतना घबराने का क्या बात है? वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी की इस पहल के लिए बधाई देता हूं। साथ ही बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान भी एक देश एक चुनाव पर समर्थन के लिए आगे आए हैं। बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक देश है एक चुनाव होना चाहिए और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया। कई वेबिनार भी इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किए गए, कई चर्चाएं इसको लेकर हुई हैं, सदन में भी इसको लेकर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के भीतर भी इसको लेकर कई राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए हैं। ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अगर इसको लाया जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यकीनन पूर्णतः इसका समर्थन करती है। अगर संसद के विशेष सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन ऑर्डिनेंस लाया गया तो फिर उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि 24 के जो लोकसभा चुनाव हैं वो 23 के विधानसभा चुनाव के साथ ही करवा दिए जाएं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या संभव है कि इन 4 महीनों में वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बनाकर उसे जमीन पर उतार दिया जाए? और अगर सांसदी और विधायकी के चुनाव एक साथ हो गए तो नए विपक्षी गठबंधन में क्या सीट बंटवारे पर मारकाट मच सकती है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या मोदी को मात देने वाले विपक्षी गठबंधन INDIA का आइडिया ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।